बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला वज़ीरिही व वसीयही व हबीबिही व इब्न अम्मिही व वारिस इल्मिही अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु व सल्लमहु अलैहि व अशहदु अन्ना औलादहुल मासूमीन हुज्जतुल्लाह सल्लल्लाहु व सल्लमहु अलैहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल इमाम जाफ़र अस-सादिक़ अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा मिन अहदिन इल्ला यौमल क़ियामति इल्ला हुवा यतमन्ना अन्नहु मिन ज़ुव्वारिल हुसैन अलैहिस्सलाम लिमा यरा मिम्मा युस्ना बिज़ुव्वारिल हुसैन अलैहिस्सलाम मिन करामतिहिम अल्लाह। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफ़िनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। हम्द व सना है उस खालिक कायनात के लिए जिसने हमें ऐसी सुबह अता फरमाई जिस सुबह में उसका ज़िक्र किया जा रहा है, जिसने दीन को सुबह अता फरमाई। और दीन की सुबह इस तरीके से है कि उसके लिए अल्फाज इजहार से बाहर हैं और अफकार समझने से कासिर हैं और इंसान मुतहय्यर है कि ये कैसी सुबह की है कि जिस सुबह के बाद कोई तारीकी नहीं है, और ये ऐसी सुबह है जिस सुबह का इंतहा, जिस सुबह की इंतहा उस वक्त होगी जिस वक्त अल्लाह तबारक व तआला हश्र बरगुज़ार करेगा। ये ऐसी सुबह है जिस सुबह का इतलाक़ हकीकत सुबह पर होता है, और वह हकीकत सुबह ऐसी नूरानी है जिसका नूर चारों समत फैला हुआ है। कोई माने या ना माने, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ये सुबह वल फज्र पर यकीनन साबित है, और ये वो वल फज्र है जिस फज्र का अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में सूरह फज्र से, जिसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जनाब इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये वल फज्र सूरत जो है ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर है, यानी इसे सूरतुल हुसैन अलैहिस्सलाम कहा जाता है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो दीन में नूरानियत अता फरमाई है और जो दीन को ज़ाहिर किया है, जो दीन को बचाया है, जो दीन को तस्कीन दी है, जो दीन को लोगों के दिलों में सकूनत दी है, जो लोगों के दिलों में मकान दिया है, जो लोगों के दिलों में घर दिया है, उस घर को अगर देखना हो तो आइए इस सफ़र इश्क में शरीक हो जाइए। ये वो सफ़र इश्क है जिसके लिए अल्फाज इनका एहसा करने से कासिर हैं। इंसान की फ़िक्र मुतहय्यर है, अक़लें अपनी फ़िक्र की इंतहा को छू चुकी लेकिन नहीं समझ सकी कि ये मायादार लोग, ये साहिब खिरद लोग, ये साहिबान अक्ल लोग, ये साहिबान शऊर लोग किस लिए अपने घरों से बेसामानी की हालत में इस तरक्की याफ्ता दौर में जिसमें गाड़ियाँ चल रही हैं, आला से आला सवारियाँ मौजूद हैं, आला से आला मौसम के एतबार से मौसम को तब्दील करने वाले आलात मौजूद हैं, गर्मियाँ हो तो एसी है, सर्दियाँ हो तो हीटर है। ये हर एहसास को तर्क करके, हर शऊर को पीछे छोड़ के उस शऊर के पीछे जा रहे हैं जिस शऊर ने हर शऊर को साहिब अक्ल कर दिया है। यानी अगर कहूँ कि अक्ल कुल
और कुल्ले अक्ल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। यकीनन बईद ना होगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो अक्ल हैं जो कायनात को अक्ल देते हैं। अक्ल ना देते होते तो दुनिया वालों को दीन का अदब करना ना आता। अगर अक्ल ना देते होते तो लोगों को शऊर ना होता कि दीन क्या है और दीन के हकूक़ क्या हैं और दीन पर कुर्बानी किस तरीके से दी जाती है और दीन को बचाया किस तरीके से जाता है। अपने हो, पराए हो, मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, दीनदार हो, बेदीन हो, हर शख्स अपनी ज़ात में लामहसूस अंदाज में इस एहसास का इजहार करता नज़र आता है कि एहसास को अल्फाज देने वाले, अल्फाज को जिस्म जाँ पे तारी करने वाले और एहसास को इस दुनिया में बका देने वाले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। क्योंकि अल्लाह की वो फितरत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिसे अल्लाह ताला ने फ़ितरतुल्लाह कहा है। ये वो फ़ितरतुल्लाह है जिस फितरत का इनकार करने के बाद इंसान इंसानियत के ज़ुमरे में नहीं रहता। इस इंसानियत के हुकूक़ का इनकार करने के बाद कोई शख्स इस बात का हक़ नहीं रखता कि वो कहे कि मैंने अपने आप को इंसान कहना है। इंसान कहना तो दूर की बात है, हैवान भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहतराम करते नज़र आते हैं। अगर किसी को इस बात पर थोड़ा भी गुमान हो तो आइए देखिए, हमारे यहाँ करबला के वाक़यात में आपको शेर भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिसमें मुताहर की हिफाजत करते नज़र आते हैं, यानी इजहार करते नज़र आते हैं कि अल्लाह ताला ने जिसमें एहसास का मादा रखा है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को महसूस किए बग़ैर नहीं रह सकता। और महसूसियत से बालातर जिस शख्स के अंदर अक्ल है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हुकूक़ का इनकार नहीं कर सकता। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हक़ को इंसानियत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरीके से वाजिब किया है कि दिलों की धड़कन है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हर फ़िक्र पर तारी है, हर सोच पर हावी है, हर एहसास पर भारी है। क्यों ना हो जो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के उस पैगाम को लोगों तक पहुँचाने का सबब हो, जिसको पहुँचाने की राह में ऐसी रुकावटें हायल की गईं कि इंसान आज के दौर में सोचे तो कांप उठता है। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इन राहों की रुकावटों को इस तरीके से अबूर किया कि आज की तकाज़े बशरियत हैरान है कि किस तरीके से इंसान अल्लाह तबारक व तआला की राह में उस इजहार को, जिसको इजहार करने के लिए इंसान सोच भी नहीं सकता, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कर दिखाया है। और वो उस ज़माने में, जिस ज़माने में लोगों में वो शऊर नहीं था जो आज के ज़माने में शऊर है, और आज का तरक्की याफ्ता शऊर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उस शऊर के आगे दस्तबंद है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने शुक्रिया अदा करता नज़र आता है। न जाने उस ज़माने जाहिलियत के अंदर जिसने इतना शऊर, जो कि आज का तरक्की याफ्ता माशरा हैरत में मुब्तला है, आज का तरक्की याफ्ता माशरा उस शऊर के सामने अंगुश्त बदंदान है। न जाने वो क्या शऊर था जिस शऊर ने आज के शऊर को शऊर अता फरमाया है। और ये वही शऊर है जो इंसान को माइल करता है कि इस इश्क की जानिब कदम बढ़ाए, और इस इश्क की जानिब कदम बढ़ाने का नाम ही सफ़र इश्क है। क्योंकि निस्बतों के सिलसिले हैं, जब निस्बतें सिलसिलों में आ जाती हैं तो जंजीर बन जाती हैं, और जब निस्बतें आसमान से छूने लग जाएं तो हुसैन बन जाते हैं। इस शऊर का नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। ये वही रस्सी है जिस रस्सी को थाम कर लोग अल्लाह तक पहुँच जाते हैं। और इस शऊर का
इजहार लोग अपने अंदाज में करते नज़र आते हैं। गो के हद्दे अकमल, हद्दे कामिल तक ये शऊर पहुँचाना नामुमकिन है, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अगर मैं कहूँ कि आज के शऊर को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो दवाम अता किया है, वो बका अता की है, वो हयात अता की है, वो सबात अता किया है कि लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की राह से सबक सीखते नज़र आते हैं। ऐसा सबक जो दुनिया और आखिरत में इंसान की बका का सबब है, जो लोग आज के दौर में नहीं, हमसे पहले गुजर गए या आने वाले हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये पैदा किया हुआ शऊर लोगों के लिए मिशअले राह है, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस शऊर का इजहार हर कौम के लीडर ने किया है, हर मुल्क के रहनुमा ने किया है, हर मुल्क के लोगों ने किया है। अगर यकीन ना आता हो तो आइए देखिए, इस सफ़र इश्क में हर रंग शरीक है, हर नस्ल शरीक है, हर कौम शरीक है, हर कबीला शरीक है। और इसमें किस तरीके से शरीक ना हो, इस ज़िक्र के अंदर उस तरीके से जिस तरह शरीक होना चाहते हैं हर शख्स शरीक है, लेकिन फिर भी उसका दिल ये हसरत रखता है कि मैंने वो हक अदा नहीं किया जो कि अदा करना चाहिए था। हर शख्स परेशान है, हर शख्स हैरान है, हर शख्स सरगिर्दान है। क्या किया जाए, किस तरीके से किया जाए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को समझ लिया जाए, लेकिन अक्ले कासिर हैं, फ़िक्रें कोता हैं, ज़बाने लर्ज़ा बरंदाम हैं। किस तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शुक्र अदा किया जाए। अगर यकीन ना आता हो तो आइए इस सफ़र इश्क में शरीक हो जाइए। देखिए, माएँ अपने बच्चों को पैदल चलने पर मजबूर करती है ताकि ये शऊर नस्लों में मुंतकिल हो जाए। बाप अपनी औलादों को यहाँ पे लाकर खिदमत पे माइल करते हैं। किस लिए माइल करते हैं? इसलिए माइल करते हैं ताकि ये तमायुल उनकी सरिश्त में जारी और सारी हो जाए। यहाँ पे बहनें भाइयों को कुर्बान करती नज़र आती हैं। क्यों? इसलिए ताकि पता चले कि यहाँ पे हमारे माँ बाप कुर्बान हैं, बहन भाई कुर्बान हैं, और इनको कुर्बान किस तरह ना किया जाए। यहाँ पे कुर्बानी देना इंसानियत की बका है, यहाँ पे कुर्बानी देना इंसानियत का इकरार है, और यहाँ का इनकार कर देना इस तरीके से ही है जिस तरीके से इंसान सूरज का इनकार कर दे, जिस तरीके से इंसान आँखों पे काला चश्मा लगा ले, इसी तरीके से है जिस तरीके से कबूतर मौत के डर से आँखों को बंद कर ले। ऐसा नहीं है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इनकार कर देने से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ाते अक़दस पर कोई फ़र्क पड़ता है, बल्कि जिस शख्स ने इस हकीकत काहिरा का इनकार किया वो खुद कहर में मुब्तला हो गया। जिसने इस हकीकत बाहिरा को छुपाने की कोशिश की वो खुद इस इश्क के समंदर के अंदर गर्क हो गया, और इस इश्क के सैलाब ने उसे इस तरीके से नीस्तो नाबूद कर दिया कि वो आज भी अपने ना होने को ना होना समझकर हैरान है कि किस तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया में जिसे लोग ना होना कहते हैं, जिसे लोग ना होना कहते हैं, जिसने इस दुनिया में ना होकर होने वालों को इस तरीके से मिटा दिया है कि जिनका नाम भी आज कोई लेने वाला नहीं है, और अगर कोई नाम लेता भी है तो इस तरीके से लेता है गोया के गाली दे रहा हो, यानी एक हर्फ ज़िश्त हो, एक हर्फ कबी हो। लोग अपने बच्चों का नाम इमाम हुसैन के दुश्मनों वाला रखना पसंद नहीं करते। क्यों? इसलिए कि जिस शख्स ने भी हकीकत का इनकार किया लानती हो गया, गुमराह हो गया, भटक गया, जलील हो गया, रुसवा हो गया। और जो शख्स यकीन ना रखता हो, आइए देखिए इन ज़ाहिरों के कदमों की खाक उन लोगों को रूंदता नज़र आती है कि जिन लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हकीकत का इनकार किया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उस इल्म का इनकार किया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उस हिदायत का इनकार किया
जिसका इनकार करने के बाद लोग जितना भी अपने किए पर पर्दा डालने की कोशिश करते रहे, उतने ही जलील होते चले गए, उतने ही रुसवा होते चले गए। जितना कोशिश की कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस अमल को छुपाया जाए, जिसके ज़रिए से उन्होंने अल्लाह की बुरहान को, अल्लाह की दलील को, अल्लाह की रस्सी को हम तक पहुंचाने की कोशिश की, लोग जितना भी कोशिश करते रहे कि इसको छुपा दिया जाए, जितना छुपाने की कोशिश की उतना ही ज़्यादा ज़िल्लत और रुसवाई उनका मुकद्दर होती चली गई। ये ज़ात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है जो हमें बताती है कि सुबह क्या है, शाम क्या है, दिन क्या है, रात क्या है, किस तरीके से इस सुबह शाम दिन रात में ज़िक्र किया जाता है। जिस दर्स की तरफ दुनिया के अंदर आप सोचें, वो दर्स इस सफ़र इश्क में नज़र आएगा। इस सफ़र इश्क में नज़र आएगा कि किस तरीके से कुर्बानी दी जाती है। इस सफ़र इश्क में नज़र आएगा कि किस तरीके से उठते बैठते बुकरतम व असीला अल्लाह का जिक्र करना है। इस सफ़र में पता चलेगा कि जिस कुर्बानी का अल्लाह के रसूल ने अपनी ज़िंदगी में हुक्म फरमाया, करके दिखाया, तरबियत दी, किस तरीके से की जाती है। इस सफ़र इश्क में किसी मौल्लिम की ज़रूरत नहीं है। जिस सफ़र में हम बैठे हैं, जिस सफ़र का हम जिक्र कर रहे हैं, ये खुद लोगों को दर्स देता है। जिसकी राह में कदम बढ़ाना लोगों को दर्स देता हो, उसकी ज़ात क्यों कर सफ़ीने नजात ना हो। जिसकी राह में कदम बढ़ाने से लोग अहले मार्फत हो जाएं, दुनिया उकबा के सफ़र के दर्स सीख कर यहाँ से वापस लौटें, क्यों करना उसकी ज़ात दुनिया को दर्स देती नज़र आती हो। जिसकी ज़ात लोगों के अंदर वो तवानाई अता कर दे कि जो लोगों को ऐसी तवानाई की तरफ माइल करे जो दुनिया और आखिरत में नजात का सबब हो, न जाने उसकी ज़ात क्या होगी। क्यों कर वो अल्लाह की शनासाई का सबब ना हो। जिसकी तरफ कदम बढ़ाना लोगों को अहले मार्फत कर दे, अहले दीन कर दे, अहले शऊर कर दे, अहले अक्ल कर दे, अहले हया कर दे, अहले खिरद कर दे, वही है ज़ात जो अल्लाह तबारक व तआला की मार्फत को यकीनन मार्फत बना सकता है। वो ज़ात ऐसी ज़ात है जिसकी तरफ कदम बढ़ाना सफ़र नहीं रहता, इश्क का सफ़र हो जाता है, मोहब्बत का सफ़र हो जाता है, मवद्दत का सफ़र हो जाता है, हया का सफ़र हो जाता है, गैरत का सबब हो जाता है। हया का सबब ऐसे है, इस सफ़र के अंदर आप आकर देखिए, आपको कोई ऐसी बेशऊरी की बात नज़र नहीं आएगी जो दुनिया के आम सफ़रों में आप देखते हैं। यहाँ पे हर शख्स एक दूसरे का भाई है, हर शख्स एक दूसरे का बाप है, हर शख्स एक दूसरे का बेटा है। क्यों? यहाँ पे एक दूसरे से रब्त ऐसा दे दिया गया है कि इमाम हुसैन से निस्बत हो गई है। जिसकी निस्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से हो जाए वो बेहया नहीं हो सकता, वो बेशऊर नहीं हो सकता। यहाँ पे कुर्बानियों का दर्स है, यहाँ पे वफ़ाओं का दर्स है, यहाँ पे गैरतों का दर्स है, यहाँ पे वफ़ाओं का दर्स है। यहाँ पे दर्स ऐसा दर्स है जो दुनिया के दर्सों को दर्स देता नज़र आता है। अजीब दर्स है। इसीलिए तो सफ़र इश्क है। इश्क की राहों के अंदर इधर उधर नहीं भटका जाता। इश्क की राहों के अंदर एक दूसरे का एहसास इस तरीके से किया जाता है जिस तरीके से इंसान अपनी औलाद का एहसास करता है। यहाँ पे सब माएँ हैं, सब बहनें हैं, सब बेटियाँ हैं, सब एहतराम के लायक हैं, क्योंकि उस मोहतरम ज़ात से निस्बत हो गई है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपना खून कहा है। ये सारा अल्लाह है, ये अल्लाह का खून है। ये ऐसी निस्बत है जो दुनिया में किसी को अता नहीं हुई। ये वो निस्बत है जिस निस्बत ने इस ज़ियारत को आम ज़ियारत नहीं रखा, इस ज़ियारत को अल्लाह की ज़ियारत बना दिया है। अजीब निस्बतें हैं, हैरान हैं लोग, परेशान हैं लोग, अंगुश्त बदनदान है लोग। क्या किया जाए? इमाम हुसैन की ज़ात को अभी तो मिटाने की इतनी कोशिश की गई है, इतना उभर गया है, न जाने उजागर करने की कोशिश की जाती तो कहाँ पहुँच जाता। इस राह में आने वाले लोगों को कत्ल किया गया, ज़िबाह किया गया, इस राह में आने वालों लोगों को लूटा गया, इस राह में आने वाले लोगों के हाथ काटे गए, लेकिन लोग
यहाँ पे कट के राजी है। क्यों ना हो, ये सफ़र इश्क है। ऐसा इश्क जो कि उस इश्क तक पहुँचाता है जो हकीकत इश्क है, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिनकी तरफ जाने के लिए लोग खर्च करते हैं। अलग ज़ाहिर अगर देखें, मादी निगाह से देखें तो यहाँ पे आते हुए तकलीफ़ें हैं, ज़ाहिरन सऊबतें हैं, गर्मी है, सर्दी है। छोटी सी मिसाल दूँ, यहाँ पे जाते हुए पाँव में छाले पड़ जाते हैं, इंसान मैला कुचैला हो जाता है। यहाँ पे जाते हुए पसीना बहुत आता है, इंसान थक जाता है। लेकिन इस सफ़र के अंदर थकना बहुत अच्छा है, क्योंकि दिल को सुकून मिलता है, इत्मीनान कल्ब होता है। क्योंकि ये वो है जिसको अल्लाह ताला ने कहा है कि ए नफ्स मुतमइन्ना तू मेरी तरफ आ जा। ये नफ्स मुतमइन्ना की तरफ का सफ़र है। हाँ, जिसे अल्लाह नफ्स मुतमइन्ना कहता हो, न जाने कितना इत्मीनान होगा उसकी ज़ात के अंदर। सुभान अल्लाह, अजीब सफ़र है। सफ़र इश्क कहूँ, सफ़र शऊर कहूँ, सफ़र अक्ल कहूँ, क्या कहूँ। हमारे अल्फाज जिसकी राह में आके अल्फाज होने की भीख मांगते हैं, जिसका जिक्र लोगों को जाकिर बना देता हो, जिसका जिक्र लोगों को साहिब इज्जत बना देता हो, न जाने वो खुद कितना साहिब इज्जत होगा। जिसे इज्जतुल्लाह कहा जाए तो कम होगा, इज्जत दीन कहा जाए तो कम होगा। क्योंकि जिसने हकीकत दीन हम तक पहुंचाई है, उसकी तरफ बढ़ना, जिसकी तरफ कदम बढ़ाना ऐसे हो जिस तरीके से हज उम्रा हो गया हो, क्यों ना उसकी तरफ बढ़ना इश्क कहलाए, मवद्दत कहलाए, शऊर कहलाए। और इस शऊर का इजहार होना चाहिए, इस शऊर का इकरार होना चाहिए, इस शऊर को हमें करना चाहिए। इस सफ़र में हमें आना चाहिए। ना डरें, ना घबराएं, क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ पे जो होगा उसका वारिस मौला हुसैन होगा। यहाँ पे किसी को कुछ नहीं होता, बल्कि दुआ करो कि यहाँ पे आए तो हुसैन के हो जाएं, उस तरीके से हो जाएं जिस तरीके से होने का हक है। यही तो होना है, वरना बाकी जो कुछ भी है दुनिया में वो ना होना है, वो नीस है, ये अस्त है। इसीलिए कहा शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाह अस्त हुसैन। ये अस्त हैं, वो बूद थे, हैं, ये रहेंगे क्योंकि अल्लाह का चेहरा है। वयब का वजह रब्बे का जुल जलाल वल इकराम है। ये अल्लाह का वो चेहरा है जिसने बाकी रहना है। क्योंकि वज का माना होता है शनाख्त कराने वाला। अल्लाह ताला की मार्फत की हर ज़माने में, हर वक्त में लोगों को ज़रूरत रही है, और अल्लाह की मार्फत के लिए अल्लाह का ये चेहरा है। ये रहेंगे, हैं, थे, हम नहीं थे, ये थे, हम हैं, ये हैं, हम नहीं होंगे, ये होंगे। खुशा बहाल उस शख्स के जो इनसे मरबूत हो गया, जो इनसे मरबूत हो गया, उसे ऐसी बका अता हुई कि जिसके सामने लोग आके दुआएं मांगते हैं, जिन्हें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम अता कर दें, वो यकीनन ऐसा होता है कि उसे अल्लाह तबारक व ताला अपने गिरोह में शुमार करता है। जिसे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम अता करें, वो यकीनन ऐसा होता है जिसके लिए कह देना कम होगा, सुन लेना कम होगा। उसके लिए तजर्बे की ज़रूरत है। आके देखिए उनके लिए चलना क्या मकाम रखता है। ये एक सैलाब है, एक सैलाब है लोगों का, एक रश है लोगों का, एक हुजूम है लोगों का, एक इज्तिहाम है लोगों का।
जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ रहा है, बढ़ता रहा है, बढ़ता रहेगा और बढ़ता चला जाएगा। क्यों ना बढ़े, इंसान को बेदार तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, क्योंकि बेदारी ये हकीकत की बेदारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मार्फत है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मिशन की तरफ कदम बढ़ाना है। ये ऐसा शऊर है, ऐसी बेदारी है, अगर बढ़े ना तो यकीनन कहा जाएगा कि लोग अभी भी जहालत में हैं। हकीकत इल्म इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मार्फत है। क्यों ना हो। रसूल फरमाते हैं अल हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे हैं, मैं हुसैन से हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रसूल से हैं, समझ आ गया, बेटे हैं। रसूल अल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कैसे हैं? इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रसूल अल्लाह से हैं, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रसूल का खून है, गोश्त है, पोस्त है। रसूल अल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कैसे हैं? क्योंकि रसूल के मिशन को पहुंचाने वाले हैं। रसूल के मिशन को ना पहुंचाते तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये मिशन बाकी ना रहता। इस तरीके से इस सिलसिले को आपस में मरबूत किया है कि समझ आता है अल्लाह की रस्सी कैसे है, अल्लाह की रेसमान कैसे हैं, अल्लाह की वो हब्ल कैसे हैं जिसको लोग समझ नहीं सकते। इस सफ़र में आइए, यहाँ पे आपको हदीसों के तर्जुमे होते नज़र आएंगे, लोग अपने अमल से तफसीर करते नज़र आएंगे। इस सफ़र में आइए, यहाँ पे आपको आयतों की तफसीर लोगों के अमल से नज़र आएगी। न जाने उसकी ज़ात क्या ज़ात होगी जिसके तरफ कदम बढ़ाने वालों का अमल कुरान की तफसीर करता नज़र आए। न जाने उसका क्या मकाम होगा, क्या एहतराम होगा। क्यों ना उसकी राह में खुलूस के हर वसीले को खर्च कर दिया जाए, क्यों ना उसकी राह के अंदर अक्ल शऊर को सर्फ किया जाए, क्यों ना उसकी राह में दुनिया की मादियात को खर्च कर दिया जाए, ताकि पता चले कि सफ़र नहीं है, ये सफ़र इश्क के सफ़र है, ये सफ़र मार्फत के सफ़र है, ये सफ़र अक्ल के सफ़र है। ये जहालत नहीं है, ये कम इल्मी नहीं है, ये कम माएगी नहीं है। अजीब कैफियत है। यहाँ पे लोग हर कुछ होने के बाद, सब चीज़ें होने के बाद पैदल चलना पसंद कर रहे हैं, तकलीफ़ें बर्दाश्त करना पसंद कर रहे हैं। लोग ना होने के बावजूद खिला के राज़ी हैं। अजीब कैफियत है। यहाँ पे सारा साल जमा करते हैं कि इमाम हुसैन के ज़ायरों की खिदमत करके हम भी खुद्दाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हो जाएं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खादिम होना छोटी बात नहीं है, मामूली काम नहीं है, बेहैसियत अमल नहीं है। ये वो अमल है जिसको करने के लिए फरिश्ते आसमान से आते नज़र आते हैं। यकीन ना आए तो आइए मदीने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के झूले की डोरी को देखिए, जिब्राईल अमीन आके हिलाते नजर आते हैं। क्या कहते नजर आते हैं? अना खादिमुल हुसैन, मैं हुसैन का खादिम हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खादिम होना कोई छोटी बात नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खादिम होना फरिश्तों का काम है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खादिम होना मासूम फरिश्तों का काम है। अल्लाह के इस वली का खादिम होना औलिया का काम है। अजीब राह है ये। इस राह को तरीक़े जन्नत कहा जाए तो यकीनन तरीक़े जन्नत है। यकीनन ये राह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जन्नत का रास्ता है, नूर का रास्ता है, मार्फत का रास्ता है, हकीकत का रास्ता है, हक्कानियत का रास्ता है। इमाम हुसैन का रास्ता मामूली रास्ता नहीं है। ये वो रास्ता है जिस रास्ते पे चलने के लिए हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाएं तो कम होगा।
हाँ, इस रास्ते पे चलने के लिए दुआ मांगा करो, दुआ किया करो इस रास्ते की मार्फत हो जाए। ये मार्फतों का रास्ता है, ये शऊर का रास्ता है, ये हक्कानियत का रास्ता है, ये हया का रास्ता है। अजीब रास्ता है जिसकी तरफ चलने वाला दुनिया का मादी रास्ता इतनी अहमियत का हामिल हो जाए, उसकी ज़ात न जाने क्या हकीकत रखती होगी। यहाँ पे आइए, मार्फत के दर्स देखिए, आइए इस सफ़र इश्क को देखिए, आइए यहाँ पे आने वाले अपने इश्क को, अपनी चाहतों को, अपनी ज़रूरतों को, अपनी मादियात को किस तरीके से खर्च करते नजर आते हैं। क्यों? उन्हें पता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी का कर्ज नहीं रखते। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो एक देता है उसे 1000 देते हैं। यहाँ पे मांगने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये करीम इब्ने करीम है, इनका दर हर किसी के लिए खुला हुआ है। आइए, कदम बढ़ाइए, दिल में रखिए, यहाँ पे आने की ज़रूरत है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आने की ज़रूरत है, मांगने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे करीम का दरवाज़ा है, खुला हुआ है, खुद ब खुद अता हो जाएगा। सोचिए, सिर्फ सोचिए, दिल में सोचिए कि ये चाहिए, खुद अता होगा, खुद ब खुद अता हो जाएगा। सफ़र है, इश्क का सफ़र है, मार्फतों का सफ़र है, अक्ल का सफ़र है, सफ़र इश्क है। इश्क वालों को पता है इश्क क्या होता है। इश्क का पता उन्हें होता है जो सालिमुल हवास होते हैं, जिन लोगों को दुनिया की गर्द ने, दुनिया की चाहत ने, हुब्बे दुनिया ने, गरज़ दुनिया ने, लालच दुनिया ने, हिर्स दुनिया ने मैला कर दिया हो, उनका शऊर सालिम नहीं रहता, उनकी फितरत सालिम नहीं रहती, उनके ऊपर गरीज़े दुनिया होता है। गरीज़े हकीकत ये है कि लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नहीं समझ सकते। दुनिया के अंदर जिस चीज़ को शुमार करें, जिस चीज़ का हिसाब करें, जिस चीज़ को आप एहसास में लेके आएँ, जिस चीज़ का दर्क हासिल करना चाहें, उस चीज़ ने इतना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की राह में अपने आप को खर्च किया है कि लोग हैरान हैं। क्यों ना हो। ये सफ़र इश्क है, ये मार्फतों का सफ़र है, ये हकीकतों का सफ़र है, ये शराफतों का सफ़र है, ये नजाबतों का सफ़र है, ये तहारतों का सफ़र है। अजीब सफ़र है, क्यों कर अजीब ना हो। जिस पे ताज्जुब हो जाए वही तो अजीब होता है, जिस पे ताज्जुब हो जाए वही तो हैरत में पड़ना होता है, जिस पे अक्लें हैरान हो जाए वही तो मौजिज़ा होता है। अक्लें कासिर है इसे समझने से। क्यों ना हो। ये सफ़र इश्क है, ये सफ़र मार्फत है, ये सफ़र शराफत है, ये सफ़र नजाबत है, ये सफ़र तहारत है, ये सफ़र इश्क है, ये सफ़र तहारत है, ये सफ़र नजाबत है। इसके लिए एक नज़्म है, पढ़ना चाहता हूँ। खुलूस दिल की रोशनाई लेकर बादीदतर तुम हुसैन लिखना, तुम ऐसा करना किताब दिल के वरक वरक पर हुसैन लिखना, कशीद कर गुलाब का अर्क फ़िज़ा में पे हम छिड़कना इसको, फिर उन सुनहरी फ़िज़ाओं पर तुम रोशनी का पैकर हुसैन लिखना। अज़ान देंगी तुम्हारी आँखें, नमाज मिसरे अदा करेंगे, तुम ऐसा करना कि राहे हक में हुसैन पढ़कर हुसैन लिखना। हुरूफ खुशबू के फूल बनकर तुम्हारे सीने में खिल उठेंगे, तुम ऐसा करना कि अपनी आँखों और अपने दिल पर हुसैन लिखना। तुम्हारी तारीक मंजरों में उजाले फूटेंगे नूर बनकर, तुम ऐसा करना कि अपने घर में दरूद पढ़कर हुसैन लिखना। हुसैन लिखकर फिर इसको लिखना, फिर इसको लिखकर तुम ऐसा करना कि आज तक तुमने जो भी लिखा तुम उसका महवर हुसैन लिखना। वो बर्छियाँ, वो चमकते खंजर, वो तपते सहरा पुकारते हैं, तुम ऐसा करना कि करबला के बदन पे जाकर हुसैन लिखना।
अगर किताबत का शौक हो तो किताब सब्र और रज़ा में राहत, जहाँ शहीदों का नाम लिखना तो सबसे ऊपर हुसैन लिखना। जब इंसान इश्क की हालत में होता है, वजद की हालत में होता है, शऊर की हालत में होता है, इंतहाई एहसास की हालत में होता है, तो इंसान की आंखों से आंसू छलक उठते हैं। इंसान की आंखों से आंसू छलक उठते हैं। आंसू इंसान की वो कैफियत है जो इंतहाई एहसास है। इस इंतहाई एहसास में इंसान अपने इस इजहार को इजहार करना नहीं चाहता, हो जाता है। यानी लाशऊर में इंसान के ऊपर जो चीज़ हावी है वो इंसान का एहसास है, और इस एहसास के ऊपर जो चीज़ साबित है, जो इस एहसास को जाहिर करती है, वो इंसान के आंसू हैं। खुश होता है, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। इंतहाई खुशी का नाम है आंखों के आंसू। दिल से कभी आपने इम्तिहान देने की तैयारी की है, रिजल्ट से पहले आपको एक अजीब सी बेचैनी होती है। जब पास हो जाए एक शख्स जिसे पास होने की उम्मीद ना हो, आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिसे अच्छे नंबरों की उम्मीद ना हो, अच्छे नंबर आ जाए, आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिसे कोई पोजीशन हासिल करने की उम्मीद ना हो, पोजीशन आ जाए, आंसू आ जाते हैं। जब माँ बाप को खुश करे इंसान तो आंसू आ जाते हैं। जब इंसान शिद्दत गम में हो तब भी आंसू आ जाते हैं। दिल की चुभन है जिसका इजहार आंखें कर देती हैं। यानी कहा जाता है जिस चीज़ का इजहार इंसान नहीं करना चाहता उसको आंखें जाहिर कर देती हैं। किसी शख्स को पढ़ना हो तो उसकी आंखों से पढ़ लो। सीरियस है, हंस रहा है, ये आंखें बता देंगी। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की राह में हर खुलूस वाली चीज़ कुर्बान है। हमारी ज़ात कुर्बान हो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात पर। आए दुआ मांगते हैं जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भी वारिस हैं। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्दका तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। या बारिला, जो आ चुके उन्हें बार बार आने की तौफीक अता फरमा। जो चल रहे हैं इन्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक पहुँचा, और इनके अजर को तूने जितना लिखा है उससे कई गुना मज़ीद लिख दे इनके अजर में। ए अल्लाह, अपने दस्ते कुदरत से इन पर रहमत नाजिल फरमा, और जो आना चाहते हैं उनको आने की तौफीक अता फरमा। जिनकी तबीयत ठीक नहीं थी, नहीं आ सके, उन्हें भी आने की तौफीक अता फरमा। जिनके पास पैसे नहीं थे आने के, उन्हें भी तू अता फरमाने वाला है, मज़ीद अता फरमा। जो जिस बला में मुब्तला है उनकी बलाएं दूर फरमा, उनकी परेशानियां दूर फरमा। सबसे बड़ी परेशानी हमारी आजकल के ज़माने की इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का दीदार है, अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरज।